हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए विज्ञान के टॉप के 50 प्रश्न का पार्ट 2। और दोस्तों पार्ट 1 हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या फिर इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में भी लगा देंगे, या फिर आप लोग चैनल पर विजिट करके उस पार्ट 1 को भी देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये सभी टॉप के क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को इसके मत करना, वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों अब क्लास को करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। अब इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं कि हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बताइएगा कितनी, 15, 16, 17 या फिर ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17। दोस्तों हरे पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तत्व का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 53। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी समाप्त हो जाता है या फिर ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। दोस्तों साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों बताइएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय या फिर ऑप्शन डी फैराडे के नियम पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पास्कल नियम पर। दोस्तों आपके जो वाहन वगैरह होते हैं उनमें द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, क्योंकि दोस्तों दाब द्वारा बल सभी दिशाओं में एक समान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। जल पृष्ठ तनाव पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो दोस्तों सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है। दोस्तों इसीलिए लोहे के टुकड़े को पानी में तैरना आसान नहीं होता, इसलिए वो डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। तेल दीप में बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिकत्व क्रिया के कारण। दोस्तों इस कोशिकत्व क्रिया के कारण ही तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 57। वायु के आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में। दोस्तों निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में वायु के आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 60। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कवक का, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी पक्षी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कवक का। दोस्तों माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों इसी जगह पूछ दिया जाए कि शैवाल में किसका अध्ययन, तो दोस्तों हम शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों जिस तरीके से कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, उसी तरीके से शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62। किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। दोस्तों नाइट्रेट तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63। शाही रोग किसे कहा जाता है। एड्स, चेचक, हीमोफीलिया या फिर ऑप्शन डी हैजा। तो दोस्तों बताइएगा शाही रोग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
हीमोफीलिया को। दोस्तों शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तरल संयोजी ऊतक या फिर ऑप्शन डी पेशी ऊतक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 65, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो बताइएगा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑक्सीटोसिन, कैल्सीटोसिन, थायराइड या फिर ऑप्शन डी इंसुलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीटोसिन। दोस्तों रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कैल्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 66, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मोसले, मेंडलीव, न्यूलैंड्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेंडलीव। दोस्तों आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी ग्लेनोह्यूमरल, ऑप्शन सी लिगामेंट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिगामेंट। दोस्तों अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी मोसले, ऑप्शन बी मेंडलीव, जॉन न्यूलैंड्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी मोसले। दोस्तों इस आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने की थी। तो दोस्तों जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर था मेंडलीव ने। और दोस्तों इन दोनों में फ़र्क याद रखना, अगर आए कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी तो आंसर है मेंडलीव, और अगर आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी तो ये है हेनरी मोसले। क्वेश्चन नंबर 70, चॉकलेट का अधिकांश सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किसका अंश अधिक होता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, जिंक, निकेल या फिर ऑप्शन डी लेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकेल। दोस्तों चॉकलेट में अधिकांश भाग निकेल का पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? ऑप्शन ए पीनियल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। क्वेश्चन नंबर 72, गाय के दूध में निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 73, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या? रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर ऑप्शन डी एड्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बर्ड फ्लू। दोस्तों इस बर्ड फ्लू के द्वारा H5N1 नामक वायरस पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 74, ओमनियोसिंथेसिस एक तकनीकी है जो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रूण के लिंग परीक्षण से। दोस्तों ये ओमनियोसिंथेसिस एक भ्रूण के लिंग के परीक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर के द्वारा संचरित होता है? रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी लेंसीसी, विलियम रिएंटजेन या फिर ऑप्शन डी मार्कोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये खोज की गई। ये जो मलेरिया है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 76, किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब बढ़ जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन। दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी मोलल धातु, ऑप्शन सी टाका या फिर ऑप्शन डी ड्यूरेलुमिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ड्यूरेलुमिन। क्वेश्चन नंबर 78, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी न्यूटन या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिस्टले ने। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 79, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जड़ से, तना से, बीज से या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तना से। दोस्तों ये जो हल्दी होती है ये पौधे के तने के भाग से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80,
निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या फिर ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेफड़ा। दोस्तों निमोनिया से मानव शरीर का फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 81, हैजे के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, रोजर बेकन, एडवर्ड जेनर या फिर ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर के द्वारा हैजे के टीके की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा या फिर ऑप्शन डी एमनियोटिक सेक द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भनाल द्वारा। दोस्तों इस गर्भनाल के द्वारा ही भ्रूण को भोजन पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 83, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को क्या कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी परावर्तन या फिर ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धूलकण। क्वेश्चन नंबर 84, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन B7 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B7। दोस्तों इस विटामिन B7 के कारण लकवा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी गर्भनाल में या फिर ऑप्शन डी योनि मार्ग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंडवाहिनी में। दोस्तों इस अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन डी सल्फर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ये ऑक्सीजन ही है। क्वेश्चन नंबर 87, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेलोफाइटस। दोस्तों ये खारे पानी में पैदा होने वाला एक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 88, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए टाइलिन, लाइपेज, लाइसोजाइम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टाइलिन। दोस्तों ये टाइलिन एंजाइम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 89, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? और एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी या फिर ऑप्शन डी सीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। दोस्तों इस मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें किस तत्व को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी चारकोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर। दोस्तों रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें सल्फर तत्व को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण या फिर ऑप्शन डी भोजन का अवकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। दोस्तों इस भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 92, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट या फिर ऑप्शन डी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। दोस्तों पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है ये कोशिका भित्ति ही होती है। क्वेश्चन नंबर 93, लाइसोजाइम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दोस्तों यही है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या फिर ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी डेसिमल या फिर ऑप्शन डी वोल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेसिबल। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती है ये आपकी डेसिबल ही होती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, गति, बलागुण या फिर ऑप्शन डी विस्थापन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गति। दोस्तों ये जो गति है ये एक अदिश राशि है, बाकी ये सभी आपकी सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, अमीटर, अल्टीमीटर या फिर ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनीमोमीटर। दोस्तों इस एनीमोमीटर के द्वारा ही वायु दाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट वाला क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी समवेग, ऑप्शन सी जड़त्व या फिर ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। दोस्तों ये एक प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो क्लास क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक थी, और दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के क्वेश्चन इस पिछली वीडियो के पार्ट 1 में कर दिए हैं। दोस्तों एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगी, शो हो रही होगी, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। दोस्तों जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की उसको भी अटेंड कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को इस वीडियो क्लास में से ही लिया गया है। दोस्तों देखते हैं जिन लोगों ने इस क्लास को सही ध्यान से अटेंड किया है वो लोग इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। तो बस देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। और दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी। दोस्तों वहां पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।